देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ऐसा ही कुछ भारत के साथ हो रहा है। जिस बांग्लादेश की इंडस्ट्री को स्थापित करने में भारत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, बांग्लादेश को लोन दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, आज वही अब भारत को वापस मिल रहा है। जानेंगे किस तरीके से भारत ने बड़ा वाला फटका दिया है और 1000 फैक्ट्री शटडाउन हो रही है जहां बांग्लादेश में, वहीं यूपी सरकार ने लगा दिया है 10,000 करोड़। जानेंगे क्या हुआ है यहाँ पर, बड़ा ही मजेदार टर्निंग आया है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारत के मार्केट ने तहलका मचा दिया है। 27,856 करोड़ लगातार हो रहे हैं निवेश। ऐसा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा कहा जाता है कि जब बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू होने लगी, वैसे तो अगर बहुत पुराने समय में जाएंगे, मुगल काल में जाएंगे, तो उस समय क्या था, बांग्लादेश सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करता था और यहाँ से बहुत सारे कपड़े वगैरह बनकर विदेशों में जाते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये चीजें यहाँ से खत्म हो गई और जब पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश अलग बना तो बांग्लादेश में उस वक्त भूखमरी वगैरह की बड़ी खराब स्थिति थी। तब बांग्लादेश ज्यादातर फोकस कर रहा था एग्रीकल्चर के ऊपर, खेती के ऊपर, ताकि लोगों को खाना मिल सके। खाना उनका प्रमुख मुद्दा था। पर धीरे धीरे उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ ध्यान देना शुरू किया। पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए अच्छा खासा लोन चाहिए था और ये लोन एक नए टूटे हुए देश को कौन देता, जिसमें खुद ही उथल पुथल मची हुई है। ऐसे में भारत ने उस वक्त बहुत मदद करी थी और भारत की मदद की वजह से इन्हें आसानी से लोन भी मिल गया। इस लोन के बाद बांग्लादेश ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शुरू किया। हालांकि आज भी कहा जाता है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाने के लिए भारत ने पहल की थी, अगर उससे कुछ भी अपने ऊपर किया होता तो भारत होता नंबर 2 के पोजीशन पे। बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट को बहुत तेजी से बढ़ाया और ये एक्सपोर्ट जो 1972 में बांग्लादेश की जीडीपी $6 बिलियन थी, इस एक्सपोर्ट ने 2021 तक इसे $368 बिलियन का बना दिया। $46 बिलियन का अकेले को तो इसका एक्सपोर्ट था रेडीमेड गारमेंट्स का। दुनिया भर में ये छवि बन गई बांग्लादेश। बांग्लादेश 60% एक्सपोर्ट करता था वेस्टर्न ब्रांड्स को और खास तौर पर यूरोपियन बायर्स और 30% अमेरिकन बायर्स को, 10% दूसरे, सिर्फ 5% ही थे जो कि इसके फॉरेन इन्वेस्टर्स थे। सारा कुछ इनका जो प्रोडक्शन और कंट्रोल होता था लोकल इन्वेस्टर्स के द्वारा होता था। आरएमजी इंडस्ट्री यानी कि रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री करीब $28 बिलियन यानी कि 80% इनका कमाती। ऐसा कुछ समझ लीजिए कि कितना ज्यादा बड़ा हुआ था ये व्यापार। अब इस व्यापार में क्या है, 1000 इनके जो फैक्ट्री थे वो फैक्ट्री अब तबाह हो गए। अब जब 1000 फैक्ट्री बंद हो गए हैं, बंद होने के कई कारण हैं, पॉलिटिकल कारण भी है, फ्लड एक ऐसा कारण है, बाढ़ भी, दूसरा है कि ईंधन अब इनके पास खत्म हो गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जिन्होंने इस पर असर डाला है और इस असर की वजह से बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री धराशायी हो रहा है। इसको वापस पटरी पर लाना इतना आसान नहीं होने वाला है और बांग्लादेश के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाला है। पर भारत के लिए ये एक बहुत ही बड़ा अवसर है और इस अवसर को अब भारत ने यहाँ पर अपनाना भी शुरू कर दिया है। यहाँ भारत के गवर्नमेंट की तरफ से यूपी में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सके। आनन फानन में यहाँ फैक्ट्रियां स्थापित की जा रही है और इन फैक्ट्रियों के द्वारा ये कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश का जो भी प्रोजेक्ट है कपड़ों का, ये अब धीरे धीरे यहाँ पर आ जाए। और ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि किसी नौसिखिए के द्वारा किया जा रहा है। अरविंद मिल्स, वर्धमान, मुकेश अंबानी की रिलायंस, आहूजा टेक्सटाइल मिल्स, ये पहले से पारंगत जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वही अब नए नए ब्रांच भी यहाँ पर खोल रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि अब बांग्लादेश के दुर्दिन शुरू हुए, क्योंकि ये जो कदम है, ये कदम बहुत लंबा हर्ट करने वाला है बांग्लादेश को। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं कहते हैं ना, जब देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कुछ ऐसा ही हुआ है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी कि एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, सितंबर के पहले 15 दिनों में भारतीय शेयर बाजारों में
शुद्ध रूप से 28,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। भारतीय बाजार की मजबूती और अमेरिका में ब्याज दर में कटौती की उम्मीद बढ़ना इसके पीछे प्रमुख कारण है। आम सहमति है कि फेडरल रिजर्व इस महीने ब्याज दरों में कटौती का साइकिल शुरू करेगा। इससे अमेरिका में बॉन्ड पर यील्ड घटेगी। एफपीआई भारतीय बाजार में जून से लगातार बायर रहे हैं। इससे पहले अप्रैल मई में उन्होंने शेयरों से 34,252 करोड़ रुपए निकाले थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मॉर्निंग स्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के एसोसिएट डायरेक्टरेट मैनेजर रिसर्च हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा है कि अब सभी का ध्यान अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की बैठक पर है। बैठक के नतीजों में भारतीय शेयरों में एफपीआई के निवेश का रुख तय होगा। बैठक 17 से 18 सितंबर को होने वाली है। डिपॉजिटरी के मुताबिक एफपीआई ने इस महीने 13 सितंबर तक शेयरों में शुद्ध रूप से 28,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके साथ ही इस साल अब तक शेयरों में एफपीआई का निवेश करीब 70,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। अगस्त में उन्होंने घरेलू शेयर बाजार में 7,320 करोड़ रुपए, जुलाई में 32,365 करोड़ रुपए, जून में 26,565 करोड़ रुपए का निवेश किया था। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने शेयरों के अलावा सितंबर के पहले 2 सप्ताह में वॉलंटरी रिटेंशन रूट के माध्यम से डेट या बॉन्ड बाजार में 7,525 करोड़ रुपए डाले। साथ ही फुल्ली एक्सेसिबल रूट के तहत नामित सरकारी डेट सिक्योरिटीज में 14,805 करोड़ रुपए का निवेश किया। एफपीआई ने अगस्त में बॉन्ड बाजार में 17,960 करोड़ रुपए का निवेश किया। और ये जो निवेश देखने को मिल रहा है, ये निवेश इस बार क्या हो रहा है कि घरेलू निवेशक भी यहाँ पर पैसे लगा रहे हैं और विदेश से भी पैसा आ रहा है। पहले क्या होता था, ज्यादातर पैसे विदेश से लगाए हुए होते थे, तो जब भी थोड़ी बहुत उथल पुथल मचती थी और ये पैसे निकालना शुरू करते थे तो इसका असर दिखना शुरू हो जाता था। सबसे मुश्किल भरा समय शुरू होता था, शेयर मार्केट में गिरावट भी आनी शुरू हो जाती थी। लेकिन अब के सालों में ये चीजें खत्म हो चुकी है। खुद भारत के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में निवेश कर रहे हैं। घरेलू निवेश की वजह से शेयर बाजार में जो मजबूती है वो मजबूती बनी हुई है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि चीजें यहाँ पर धीरे धीरे एक अलग रफ्तार में बदल रही है और भारत का मार्केट यहाँ पर तेजी से बूस्ट होता दिख रहा है। इसके उलट चाइना की बात करें तो चाइना में बर्बादी के ज्यादा आसार दिख रहे हैं और इकोनॉमी अभी भी सुस्त ही दिख रही है। वैसे इस इकोनॉमी को संभालने के लिए लाख कोशिशें चाइना करता हुआ दिख रहा है। फिलहाल के लिए वो चीज मैनेज नहीं हो पा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।